नमस्कार, इंडिया टीवी देने आप आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी में मदरसे के सर्वे पर पिछले कई दिनों से महाभारत छिड़ी हुई है। ओवैसी ने मदरसों के सर्वे को मिनी एनआरसी बताया, लेकिन सर्वे को लेकर अब मुसलमानों के एक बड़े और प्रभावशाली संगठन जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा फैसला सामने आया है। जमीयत ने कहा है कि अगर कानून के तहत सर्वे होगा तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा। सर्वे पर फैसले के लिए जमीयत ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी सर्वे पर आगे की राह तय करेगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने मदरसों को अपना हिसाब किताब ठीक करने का फरमान जारी किया है। जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली में आज एक बैठक हुई। इस मीटिंग में वो मदरसा संचालक शामिल हुए जो बिना सरकारी फंडिंग के मदरसे चला रहे हैं। तो जमीयत उलेमाए हिंद की आज की बैठक में मदरसे में सर्वे को लेकर 3 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला ये कि सरकार से मिलकर मुस्लिम समाज का पक्ष रखा जाएगा। दूसरा ये कि स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो पूरे मामले को देखेगी। तीसरा ये कि अगर गलत तरीके से सर्वे हुआ तो फिर उसका विरोध किया जाएगा। सर्वे का विरोध नहीं कर रहे हैं, सर्वे के तरीके पर विरोध कर रहे हैं। सर्वे तो हर एक आदमी का हो सकता है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कंप्लायंसेस हर हालत में होनी चाहिए। हमने आज सब लोगों को ये कहा है कि अगर कहीं कहीं कंप्लायंसेस की डेफिशिएंसीज हैं उनको रिमूव करना चाहिए, हमको ठीक करना चाहिए। फैसले यही आए हैं कि हम एक तो ये है कि कंप्लायंसेस रिपोर्ट अपनी खुद, वी आर प्रोफेशनल्स, और हम लोग इसके अंदर ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मदरसों के अंदर कोई टेक्निकली तौर के ऊपर किसी के नक्शों में, किसी के कुछ चीज़ में, अगर जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर अगर बात है, अगर उसमें कहीं कोई कमी आ रही है, हम यहाँ हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी है वो लोगों को, मदरसों को एडवाइस करेगी कि इसको इस तरह से ठीक कर लिया जाए और कंप्लायंसेस हो जाए। तो क्योंकि हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और जो लॉ है उस लॉ को मानेंगे। हम तो खुद यहाँ पर, हम खुद प्रोफेशनल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो है वो एडवोकेट हैं, तो हम खुद चाह रहे हैं कि हम बाकायदा अपने तमाम मदरसों को एक बाकायदा लिखकर पॉइंट दें कि भाई ये कंप्लायंसेस आपके पास होने चाहिए, बस। तो आपने जमीयत के नेता की बात सुनी, अब आपको सुनाते हैं जमीयत की मीटिंग में जो मदरसा चलाने वाले शामिल हुए उनका सर्वे को लेकर क्या कहना है। जमीयत उलमाए हिंद आज दिल्ली में बैठक कर चुका है। रणनीति बनी है कि जो यूपी में सर्वे के आदेश हुए उनका सामना कैसे किया जाए। यूपी के मदरसों के विभिन्न प्रबंधक हमारे साथ हैं। मौलाना, आप कहां से आए हैं और आपके मदरसे में कितने छात्र पढ़ते हैं? एक गांव है सालेपुर कोटला, वहां का रहने वाला हूं। गांव में एक मकतब है, 101 बच्चे पढ़ते हैं वहां पर। तो वो मदरसा मान्यता प्राप्त है? नहीं, मान्यता प्राप्त नहीं है, अभी शुरू हुआ है, मतलब जल्दी 5-6 सालों से। तो मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि मदरसा बोर्ड का जो सिस्टम है वो भी अभी रजिस्ट्रेशन उधर बंद हो गए, तो इसलिए नहीं हो पाया है वो। तो अभी सर्वे की जो बात हो रही है उस पर क्या शंकाएं हैं या मन में क्या चल? नहीं, उस पर तो कोई हमें शंका नहीं है। जब सर्वे आदेश हुआ यूपी में, तो दिल्ली के मौलाना क्या सोच रहे हैं, इसको किस नजरिए से देख? जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें इस्लाहात करनी चाहिए, उसी को सुनने के लिए, मीटिंग को सुनने के लिए जो है हम यहाँ। सर्वे का फैसला जायज? ये तो गवर्नमेंट का हक है, कोई दिक्कत नहीं है, कराए इंशाल्लाह, हम सर्वे कराएंगे इंशाल्लाह। तय क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट सर्वे करेगी तो? बिल्कुल, अगर सर्वे होगा तो इंशाल्लाह हम सर्वे कराएंगे। सर्वे होगा तो करवाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ और मौलाना है जो अलग अलग इलाकों से आए हैं। सर, किस इलाके से आए हैं आप? हम यूपी से, जिला शामली से। शामली से। जो ये सर्वे की बात हुई है, आप सब मौलाना यहाँ पहुंचे, तो सर्वे को लेकर क्या सहमति बनी है, क्या सही मानते हैं, गलत मानते हैं? हम सब के सब अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गान दीन के मशवरों के साथ हैं। जैसे उनकी राय आएंगी, जैसे उनके मशवरे आएंगे, हम उससे एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे उनका मशवरा होगा उसी पर अमल करेंगे। दारुल देवबंद हमारा मरकज़ है, सारे मदरसों की माँ है। दारुल देवबंद जिस तरह हमें करने को कहेगा हम उसी तरह करेंगे, उससे कदम पीछे कोई भी आलिम नहीं हटेगा। तो क्या क्या तैयार करने के लिए कहा गया है, क्या अकाउंट्स का, कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे, क्या सहमति बनी? वो तो हुकूमत ने 12-11 निकाती एक प्रोग्राम पेश किया है, जिसमें रजिस्टर है, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन, टीचर की तादाद है, बच्चों की तादाद है, और बच्चों की सहूलियात से मुताल्लिक मदरसे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हुकूमत ने सवाल पूछे हैं। लेकिन इन सब का मंशा क्या है वो तो हुकूमत ही जानती है। अलबत्ता ये है कि मदारिस का जो किरदार रहा है वो इस मुल्क के लिए
एक बहुत ही मोहब्बत वाला और सुकून वाला किरदार रहा है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में मदारिस इस्लामिया का बहुत बड़ा किरदार है और मदरसे में पढ़ने वाले, मदरसों में पढ़ने वाले अपने वतन से इंतहाई दर्जे की मोहब्बत करते हैं। अब यूपी के जिन मदरसों में सरकार की टीम जाएगी, वहां जमीयत की बैठक के बाद इंडिया टीवी की टीम पहुंची। जो सवाल बड़े बड़े अफसर पूछेंगे वो इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने पूछे। सबसे पहले आपको बागपत के एक मदरसे से आई रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है। जितने भी गैर सहायता प्राप्त मदरसे यूपी में है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा और 5 अक्टूबर तक ये सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा। 25 अक्टूबर को इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस वक्त हम बागपत के सरभर गांव में हैं और यहाँ पर एक मदरसा है, मदरसा फैजुल उलूम सल्फिया। ये मदरसा काफ़ी पुराना है। तमाम लोग हैं, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि मदरसे का संचालन कैसे होता है, इसका रखरखाव कैसे किया जाता है। और मदरसे के इमाम साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप नाम बता दीजिए। मोहम्मद इरफान साहब, ये जानना चाहेंगे मदरसा फैजुल उलूम सल्फिया मदरसा यहाँ पर शहर भर में है, कैसे इसका संचालन किया जाता है? क्या ये सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा है या गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा है? गैर इससे गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग, ये गांव के जो लोग हैं, यही आपस में चंदा करके इसको चलाते हैं। ये इस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं और जो खर्चा है चंदे से ही होता है? इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, कहाँ से पैसा इकट्ठा होता है? जाहिर सी बात है, बच्चों को पढ़ाना आसान बात नहीं है। देखिए, गांव वाले ही पैसा देते हैं और गांव वाले ही खर्चा करते हैं। ये चंदे पे मदरसा चलता है। अभी योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जितने भी गैर सहायता प्राप्त मदरसे हैं उसके सर्वेक्षण के लिए ज़िला अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? ये ठीक है, बहुत अच्छा। हम हुकूमत का स्वागत करते हैं। हुकूमत ने जो भी फैसला किया है ठीक ही किया है, हम उसके लिए तैयार हैं। जो मदरसे का हिसाब किताब है, अगर जो ज़िला अधिकारी की तरफ से लोग आएंगे आपके पास, हिसाब किताब की भाई आपसे पूछा जाएगा कि फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे संचालन होता है, तो उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम हिसाब देने के लिए भी तैयार हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है इसका, हमारे पास हिसाब का रिकॉर्ड है, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। अगर एक उससे बात किया जाए कि साल भर में कितनी फंडिंग हो जाती होगी मदरसों के लिए? मदरसे के लिए तकरीबन 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का हम लोग चंदा करते हैं। कुछ गांव से होता है, कुछ बाहर से होता है। बाहर का मतलब है जो हमारे रिश्तेदार हैं या इधर उधर हमारे जानने पहचानने वाले हैं, वो लोग अपना ज़कात का पैसा देते हैं। ज़कात की बात की आपने, ज़कात तो देश भर से ज़कात आता है। बकरीद के मौके पर, खासकर कुर्बानी के मौके पर बड़ी तादाद में ज़कात आता है। क्या विदेश से भी ज़कात के पैसे आते हैं ना? जी नहीं, विदेश से कोई पैसा नहीं आता है। ये जो सर्वे किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि सर्वे क्यों किया जा रहा है? ये दलीलें दी जा रही है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो और मदरसा जो बोर्ड बनाया गया है उसके अंतर्गत सारे मदरसे आ जाए। हालांकि कुछ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, लेकिन आप लोगों को नहीं मिलती है। नहीं, हम हुकूमत का स्वागत करते हैं। हुकूमत ने जो भी फैसला किया है ठीक ही किया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी हमसे पूछा जाएगा हम इंशाअल्लाह ताला उसका सही जवाब देंगे। बहुत सारे यहाँ पर गांव के लोग हैं, सरभर गांव के लोग हैं। गैर सहायता प्राप्त मदरसा है, सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले पर? हाँ ठीक है, सरकार जो फैसला कर रही है उसमें वो अपनी तरीके से जो जांच करना चाहती है पूरी तरीके से करें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोगों से बात करने पर यहाँ पता चलता है कि ये गैर सहायता प्राप्त मदरसा है और इसका जो रखरखाव है, इसका खर्च है, पूरी तरह से लोगों के चंदे पर निर्भर है। और जाहिर सी बात है, योगी सरकार ने ये आदेश दिया है कि मदरसों का सर्वेक्षण किया जाए, खासकर उन मदरसों का जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे हैं, और इसकी रिपोर्ट जल्द ही जल्द पेश की जाएगी। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ सैयद नज़ीर, इंडिया टीवी, बागपत। अब दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी बड़ी तादाद में बिना मान्यता वाले मदरसे धड़ल्ले से चल रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी के एक मदरसे से देखिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। यूपी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर सर्वे करा रही है।
उन मदरसों में किस तरीके की शिक्षा का स्तर है, ये जांचने के लिए हम पहुंचे हैं लोनी में। लोनी का आप ये मदरसा देख रहे हैं, मदरसा जामिया उल उलूम नाम का ये मदरसा है। एक घर के अंदर ही जो मदरसा है वो चला रहे हैं। अंदर किस तरीके की तस्वीरें हैं, टीचर कितने हैं, कितने बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम जब इस मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको मैं दिखाऊं कि वजू खाना यहाँ पे बना हुआ है। दीवारें, आपको ईंट की दीवारें यहाँ पर नजर आ जाएंगी, किसी भी तरीके का प्लस्तर यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले इस मदरसे में दाखिल होते हैं तो इस तरीके का यहाँ पे वजू खाना है। कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर एक क्लासरूम यहाँ पर उस तरीके से बनाई गई है। तो क्या ये मान्यता प्राप्त मदरसा है या अभी इसको कोई मान्यता नहीं मिली है? अभी तो सर अभी यूपी सरकार की तरफ से कोई मान्यता नहीं है जी, मान्यता में लगे हुए हैं जी। तो कितना वेतन, आपको सैलरी मिलती है यहाँ पढ़ाने की? जी जी सैलरी मिलती है। कितना वेतन मिलता है? ये 8,000 रुपये सैलरी है जी। तो कौन देता है आप लोगों को ये वेतन? वेतन जो सैलरी मिलती है हम लोगों को, वो जो मदरसे के जिम्मेदार हैं वो देते हैं, और बाहर के लोग जो दान वान चंदा उंदा वगैरह का होता है उसी के मिलता है पैसे। तो आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं इस मदरसे की, और कह रहे हैं कि 15-16 बच्चे हैं। आपको बताते कितने, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे आपको यहाँ नजर आ जाएंगे, और तकरीबन 1 2 3 4 5 बच्चे यहाँ पर सो भी रहे हैं। तो जब हम इस मदरसे में पहुंचे हैं तो तकरीबन 12 जो बच्चे वो उस मदरसे में हैं, और ये पूरा क्लासरूम आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड टाइप का भी यहाँ पर लगाया हुआ है। उस बोर्ड पे भी आप देखेंगे कि उर्दू में ही तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो जिस तरीके से मदरसे के लोग भी कह रहे हैं कि मान्यता इस मदरसे को प्राप्त नहीं है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो 12 बच्चे इस मदरसे में हमें यहाँ पर मिले हैं, और उर्दू ही खास तौर पर यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये मदरसा है। हाँ, आप भी पढ़ते हैं यहाँ पर? क्या पढ़ते हैं आप? अभी कायदे पढ़ते हैं। अभी कायदे पढ़ रहे हैं। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? हाफिज बनना चाहते हैं, कारी बनना चाहते हैं। अच्छा, हाफिज ही बनना चाहते हैं जी। इंग्लिश पढ़ते हैं यहाँ पर, पढ़ाई जाती है आप लोगों को? जी। कुछ आता है, ABCD कुछ आता है आप लोगों को? जी अभी से था पढ़ाई हुआ। कितना आता है उतना ही बता दीजिए। ABCD कितना आता है? EBCD HIB D। यूपी का मुख्यमंत्री कौन है पता है? जी नहीं। प्रधानमंत्री इस देश के? जी नहीं। तो तमाम बच्चे हैं, आप ये देखेंगे ये पूरा क्लासरूम है, और किताबें, उनके ट्रंक, उनके जो बोर्ड हैं, और वही सब यहाँ पर हैं। हालांकि ये जो मदरसा है वो भी मांग कर रहा है कि मान्यता इनको मिले, ताकि बच्चों को और एजुकेशन जो है वो यहाँ पर दिया जा सके। लेकिन जिस तरीके से सर्वे कराने की बात की जा रही है, 10 तारीख तक जो टीम है उसका गठन कर दिया जाएगा। 25 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपनी है। यूपी सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से मदरसों में शिक्षा है उसको अपग्रेड किया जाए, उसी के तहत ये सर्वे जो है वो कराया जा रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत मदरसों की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोनी के मदरसे की ये तस्वीर आपने यहाँ पर देखी, जहाँ पे हमें 12 बच्चे मिले। कुछ बच्चे इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे उर्दू भाषा जो है वो भी पढ़ रहे हैं, और वो क्या बनना चाहते हैं वो सब आप लोगों ने सुना। कैमरामैन प्रवीण मिश्रा के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी, लोनी। तो आपने लोनी के मदरसे देखे, अब आपको मेरठ में भी कई ऐसे मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, उनके यहां भी अफसरों की टीम जाएगी। मेरठ के एक मदरसे से देखिए अभय पराशर की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के सिद्दीक नगर के एक मदरसे में किस तरीके की कंडीशन है वो मैं आपको दिखाता हूं। प्राइवेट मदरसा है ये, और यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, जिन्हें यहां पर उर्दू पढ़ाई जाती है और साथ ही उन्हें कुरान पढ़ाई यहां पर जाती है। बच्चों के बैठने के लिए सामने डेस्क जो है वो आप यहां देख सकते हैं, और एक ये प्राइवेट मदरसा यहां पर चलता है। सबसे पहले मुख्तार जी से बात करते हैं जो कि इस प्राइवेट मदरसे को चलाते हैं। मुख्तार जी, प्राइवेट मदरसा है ये, किस तरीके से आप मदरसा चलाते हैं? कौन कौन से बच्चे आते हैं पढ़ने के? हिफ्ज़ वाले कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले आते हैं, तो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, बंद करके पढ़ते हैं, देखकर पढ़ते हैं, वो हैं। तो कुरान की पढ़ाई कराते हैं, कुरान को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं? एक उर्दू और उर्दू। जी जी जी। अभी जैसे यूपी सरकार ने कहा है कि जो सरकार से रजिस्टर्ड मदरसे नहीं हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए, जो बिना परमिशन के चल रहे हैं। आपका ये मदरसा रजिस्टर्ड है, सरकार में रजिस्टर्ड है? नहीं है सरकार में जी।
किसी से मान्यता प्राप्त है, किसी से, सरकार से, किसी यूनिवर्सिटी से? किसी से? जी। तो ये मुख्तार साहब हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर कुरान पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक। कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? 2 साल से। क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर? क्या क्या पढ़ाया जाता है? कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं? कुरान शरीफ, उर्दू। उर्दू। और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट जो स्कूल में? स्कूल भी जाते हैं आप इसके अलावा? पहले पढ़ चुका हूँ। अब स्कूल नहीं जाते हैं आप कहीं और, यहीं पर आते हैं? तो यहाँ पर और क्या क्या पढ़ाते हैं, कुछ बताते हैं? मतलब शिक्षा में क्या क्या पढ़ाते हैं कुरान के अलावा? और क्या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ, इंग्लिश, साइंस, इस तरह का कुछ? नहीं। अच्छा, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या बनना चाहते हो? मौलाना। बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमान। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 13 एज। 13 साल जी। स्कूल भी जाते हो आप? इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिफ्स कराया जाता है। हिफ्स कराया जाता है। हिफ्स। अच्छा। और सब्जेक्ट वगैरह की पढ़ाई नहीं होती? नहीं, उर्दू होती है बस। उर्दू। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या बनना है? मौलवी बनना चाहता। मौलवी बनना चाहते? जी। पढ़ाई में और कुछ नहीं करते आप? मतलब कोई और क्या पढ़ते हो आप? अभी तो कुरान पढ़ रहे हैं उर्दू, उसके बाद स्कूल पढ़ेंगे। कुरान के बाद स्कूल में जाएंगे? कितना समय लगता है इसमें पढ़ने में, कुरान की पढ़ाई में? अपने ऊपर बात है, एक साल में, 1.5 साल में, कुछ महीनों। अभी फिलहाल जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ यहाँ से चले गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि करीब 65 बच्चे यहाँ पर आते हैं और कुरान यहाँ पर पढ़ते हैं। कुछ और बच्चे भी यहाँ पर आते हैं जिनको कुरान और उर्दू यहाँ पर पढ़ाई जाती है। बड़ी बात यह है कि ये जो यहाँ पर जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है मदरसे में, ये रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार की जानकारी में नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन से मांग की है कि 10 तारीख तक जितने इस तरीके के मदरसे हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कहीं से एफिलेटेड नहीं है, उनकी जानकारी इकट्ठा की जाए ताकि उन पर आगे एक्शन लिया जाए। तो इस तरीके के मदरसे फिलहाल मेरठ में देखने को मिल रहे हैं जो प्राइवेट है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।